अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक अल हबीब में जॉब अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। किस तरीके से बैंक अल हबीब में हम बैंक की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो लोग भी चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। सिंपली आपने गूगल पर आकर सर्च करना है बैंक अल हबीब की वेबसाइट को। बैंक अल हबीब की वेबसाइट सर्च करेंगे, आपके सामने बैंक अल हबीब की वेबसाइट आ गई। यहाँ से हमने जाना है कैरियर वाले कॉलम में। कैरियर वाले कॉलम में आपको तमाम लिस्ट मिल जाती है कि जिन जिन जॉब के लिए जो है अभी बैंक अल हबीब जो है वो हायरिंग कर रहा है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्रॉल कर नीचे आए, लास्ट में यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब देखें यहाँ पर चल रहे हैं, अब ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर चल रहे हैं, इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्यू डिटेल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो डिटेल मिल जाएगी। जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम है जो कि बैंक अल हबीब ने जारी किया है, इसका क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। बैचलर मास्टर्स डिग्री और मिनिमम सीजीपीए इतना हो 3.0 अबव, फर्स्ट डिवीजन इंटरमीडिएट हो, और इसके अलावा मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल है। उसके अलावा बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे, मंथली आपको अच्छा जो है वो तनख्वाह मिलेगी, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस होगा, प्रोविडेंट फंड होगा, ग्रेविटी होगी, इस तरह। और लास्ट में है कि प्रोग्राम हाईलाइट की ये प्रोग्राम जो है वो 6 मंथ का है। लास्ट डेट इसकी अप्रैल 25 2026 है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बैक करें। अब ये तो था ट्रेनिंग प्रोग्राम था, इसके अलावा जो भी पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपने डायरेक्ट भी जाएँ तो इस बैंक में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली फिल करना है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आगे आपका नाम, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस जो भी आपका ईमेल एड्रेस है जो कि एक्टिव है, ताकि अगर आपको मेल के जरिए वो कांटेक्ट करें या ईमेल आया आपको कोई एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंची है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको आपके ईमेल एड्रेस के थ्रू दी जाती है। जेंडर आ गया, मेल फीमेल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस सिंगल है शादीशुदा, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सीएनआईसी में आपने मुकम्मल अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करना है। नेशनैलिटी में पाकिस्तान आएगा। मोबाइल नंबर एंटर करना है और लैंडलाइन नंबर। लैंडलाइन नंबर तो आजकल होते नहीं है, तो आप यहाँ पे अपना कोई दूसरा मोबाइल नंबर अगर है तो आप दे सकते हैं। करंट एड्रेस में आपने जहाँ पर एड्रेस मौजूद है, आप रह रहे हैं, वही आपने मुकम्मल एड्रेस लिखना है। उसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट, ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे एंटर करनी है। परमानेंट एड्रेस होता है ना कि अगर आपके गांव में कोई घर है या कहीं दूर कोई घर है, आप शिफ्ट हुए हुए करंट कहीं पे रह रहे हैं, तो दो एड्रेस अगर आपके पास है तो दो एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर एक ही एड्रेस है दोनों का सेम, तो आपने सिर्फ करंट एड्रेस लिखना है और यहाँ से बस उसको टिक कर देना है सेम। या सेम परमानेंट में भी वो सेम आ जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हाउस नंबर 123, इसको हम कर देंगे कि सेम। तो ये देखिए हाउस नंबर 123 परमानेंट में भी सेम वही आ गया। कंट्री यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है, कंट्री पाकिस्तान, यहाँ से पिक करते हैं हम पाकिस्तान। तो चला गई है पाकिस्तान, इसको भी सेम एज इट इज़ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सिटी किस शहर से अप्लाई कर रहे हैं, और पोस्टल कोड। पोस्टल कोड अगर आपको आपके शहर का नहीं पता तो आप गूगल कर लेंगे तो आपके सामने पोस्टल कोड आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ लाहौर का पोस्टल कोड क्या है। आप अपना एरिया भी साथ लिख सकते हैं कि लाहौर में किस एरिया में है। तो देखिए ये तमाम एरियाज़ के हिसाब से आ गए हैं। अब इसी तरह आपको अपने शहर का नाम लिखेंगे, साथ एरिया लिखेंगे। जैसे मैं लाहौर पोस्टल कोड जौहर टाउन, तो लाहौर जौहर टाउन का पोस्टल कोड मेरे सामने आ गया 54782। तो इस तरह आप अपने एरिया का पोस्टल यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर आती है क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन की डिग्री लिखनी है, जो सबसे हाईएस्ट आपने बैचलर की हुई है, मास्टर्स की हुई है, वो आपने लाजमी से यहाँ पे एंटर करनी है। बोर्ड इंस्टीट्यूट किस इदारे से किया है, किस यूनिवर्सिटी से की है, किस साल आपने वो डिग्री कंप्लीट की है, और कौन सी यानी कि मंथ में कंप्लीट किया है। रिजल्ट देखा जाए, रिजल्ट ग्रेड में था, डिवीजन में था, या परसेंटेज में था। तो परसेंटेज में जैसे आते हैं 60% है, 70% है, 80% है, वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। ऐड अपलोड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी नेक्स्ट डिग्री भी यानी कि मास्टर्स की है वो दे सकते हैं। इंटर की एंटर करना चाहें इंटर की भी एंटर कर सकते हैं। फिर आता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। किस जॉब के लिए एक्सपीरियंस मांगा हुआ, यहाँ पे आपने लाजमी से उसका एक्सपीरियंस एंटर करना है। जिसके लिए नहीं मांगा हुआ वो आपने यहाँ पे इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। रहता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अगर आपने कोई ली हुई है बैंकिंग के रिलेटेड, कोई आपने इंटर्नशिप की हुई है या बैंक की कोई ट्रेनिंग की हुई है, कोर्स किया हुआ है, तो आप उसकी डिटेल वगैरह दे सकते हैं। इससे ये होता है तो बैंक को पता लगता है कि आपको थोड़ा बहुत काम वगैरह का पता है। ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि काम किस तरह होता है बैंकिंग में। तो जिन लोगों को जो फ्रेशर्स आते हैं, अगर उनको ट्रेनिंग वगैरह मिली हो तो वो उनको प्रेफर देते हैं। अगर आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह की हुई है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। स्किल स्किल अगर आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करें उसके मतलब आपके पास कोई स्किल वगैरह है तो ऐड कर सकते हैं। जैसे कैशियर के लिए होती है कि आपको कैश हैंडलिंग की स्किल हो, कैश वगैरह सही से गिनता आना चाहिए, मैथ्स आपकी अच्छी हो, ये चीज़ है। और अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो एम एस वर्ड, क्योंकि काम जो है बैंकिंग में एम एस वर्ड ऑफिस इसी पर होता है सारा। इसके अलावा अगर जैसे वीडियो की होती है सेल के लिए, तो आप किस
स्पीकिंग अच्छी है या कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी है, आप कस्टमर से अच्छी तरीके से बात करके सेल वगैरह कर सकते हैं, इसमें कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है। तो स्किल अगर कोई जॉब के रिलेटेड आपकी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो ये है कि बैंक को पता लगेगा कि आप में ये स्किल जो है वो मौजूद है। अब ये नहीं है कि आप अगर किसी जैसे जॉब के लिए सेल के लिए कर रहे हैं तो मैं कहूँ कि मैं ये ड्राइंग अच्छी कर लेता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी कर लेता हूँ, ये मेरी स्किल है, तो ये चीज़ें जो है आपकी जॉब में तो काम नहीं आनी। तो जो स्किल आपकी जॉब के रिलेटेड है वही आपने यहाँ पे बता देनी है। फिर आता है एप्लीकेशन पोजीशन, यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया बीएसओ यानी कि ब्रांच सेल ऑफिसर के लिए कर रहे हैं जिस भी पोस्ट के लिए। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है आपका, किस फील्ड में आगे जाके इंटरेस्ट है, ताकि आप बैंक जो है उसी में आपको आगे प्रमोशन वगैरह भी ऑफर करता है। तो अगर आपने पहले अप्लाई किया है, अगर किया है तो यस करके बता दें कि कब आपने पहले बैंक का अभी में अप्लाई किया है। अगर नहीं किया तो आपने इसको जो है वो सिंपली नो पे रहने देना है। लास्ट में यहाँ पे आपने अपनी सीवी जो है वो सिलेक्ट करके अपलोड करनी है, और यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड होता है जो कि इस ऊपर आ रहा है, ये सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पे लिख दी है 3820D5। ये होता है वो वैसे ही कंप्यूटर की जानिब से ना एआई के थ्रू जो है वो डिटेक्ट करने के लिए, तो हुआ था ना ह्यूमन वगैरह, तो इसको आपने बस एज इट इज़ यहाँ पे लिखने के बाद एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर देनी है। ओके करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ से इजीली सबमिट होगी। तो ये तरीका कार देखिए, यहाँ कह रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है मिसिंग है। अभी तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे एंटर नहीं सही नहीं की, तो जो भी चीज़ आपकी मिसिंग हुई तो एप्लीकेशन यहाँ पर आपको एरर दे देगा, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट हो जाएगी। तो ये सिंपल तरीका है अप्लाई करने का बैंक का हबीब में किसी भी पोस्ट के लिए, जो भी पोस्ट है सिंपली ये तरीका, एप्लीकेशन फॉर्म आप वेबसाइट पर आके अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है उसको उसके लिए सबमिट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको तमाम टेलर समझ आ गई होगी। किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई मसला आता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूँगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।